मुस्लिम लीग अपने नज़रिए पर खड़ी थी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका जो बयानिया था वो वोट को इज्जत दो था, और वोट मैं उधर ही खड़ा हुआ हूँ, बाकी आप मुस्लिम लीग खुद बता दें कि कहाँ खड़ी है। वो जो एक जो नैरेटिव PMLN का था वो आज उसका जो ओनर है वो इमरान खान बन के है। तो जब आपकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग ही नहीं होगी, जब आपकी अवाम में पजीराई ही नहीं होगी, और अवाम में पजीराई सिर्फ उस वक्त होनी थी जब आप पॉलिटिक्स ऑफ डिफाइंस करें। सर फिर शिकवा किस चीज का, बगावत हो गई ना सर। अवाम एक फ्री एंड फेयर तरीके से उसको इलेक्ट करेगी, उस वोट को काउंट होना चाहिए, उसके लिए काउंट होना चाहिए जिसको दिया गया है, उस पार्टी के लिए काउंट होना चाहिए जिस पार्टी को दिया गया है। अब वो अगर वो नहीं होगा तो आप किसी को भी इंस्टॉल कर दें, उसके नताइज ठीक नहीं होंगे। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम को डिनाई किया उनका फंडामेंटल राइट है कि जी मैं चूज करना चाहता हूँ इस पॉलिटिकल पार्टी, ये तो है ही नहीं। तो सर हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस? यार आप जिसका मैं नाम नहीं ले रहा, आप बीच में मुझे वहां ना लेके जाए ना। कॉमन सेंस भी कोई चीज है ना, सारे तो नहीं लीगल एक्सपर्ट्स होते। जुबैर साहब सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, मैंने टू बी ऑन सेफ साइड का लीगी रहनुमा, तो मुझे बताइएगा कि आर यू स्टिल पार्ट ऑफ PMLN या आप भी PMLN से साइड लाइन हो गए हैं या कर दिए गए हैं? मतलब मैं अभी PMLN का मेरा ख्याल है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हिस्सा नहीं हूँ। ये तो मेरे लिए तो खबर है कि आपने PMLN को खैरबाद कह दिया है, यही समझा जाए? नहीं, मैंने खैरबाद नहीं कहा। देखें, खैरबाद आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में न डालें। मैंने ये कहा फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आई एम नॉट पार्ट ऑफ PMLN। उसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने खैरबाद कहा है। आई एम नॉट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी आप इफेक्टिव पार्ट नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, लेकिन आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं, ये समझा जाए? एक तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, लेकिन आई नो आप क्या पूछना चाह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से मेरी पोजीशन ये है कि आई वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ मुस्लिम लीग उस वक्त तक जब तक मुस्लिम लीग अपने नज़रिए पर खड़ी थी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका जो बयानिया था वो वोट को इज्जत दो था, और वोट मैं उधर ही खड़ा हुआ हूँ, बाकी आप मुस्लिम लीग खुद बता दें कि कहाँ खड़ी है। क्या आज कोई मुस्लिम लीग का लीडर जो है, कोई भी लीडर, वोट को इज्जत दो उसकी ज़बान पर भी नहीं आता? तो अगर वहाँ से अगर उन्होंने पोजीशन चेंज कर लिए, मैं तो वहीं खड़ा हुआ हूँ। तो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जी वो वापस आ जाएंगे, अवाम की ताकत पर भरोसा बढ़ जाएगा उनका, और पॉलिटिक्स ऑफ पावर के बजाय पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल अगर करने की बात होगी तो मुझे तो वो उधर ही पाएंगे जहाँ उन्होंने अपने बयानिए को चेंज किया था। 2022 तक जो बयानिया था मैं उसके साथ खड़ा था और स्ट्रांगली खड़ा था और सबसे आगे बढ़ के खड़ा था, उसका दिफा भी करता था। उसकी पादाश में मुश्किलात भी आईं, लेकिन उसकी पादाश में बाकी PMLN की लीडरशिप पर भी मुश्किलात आईं, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ सारे शामिल हैं, साद रफ़ीक और दूसरे जो लीडर्स, ख्वाजा आसिफ वगैरह, एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी, सब ने सफ़र किया था। तो वो जो एक जो नैरेटिव PMLN का था वो आज उसका जो ओनर है वो इमरान खान बन के है, और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है उस ओनरशिप लेने से। और PMLN ने चूँकि वो अपना जो पॉपुलर बयानिया था उसको तर्क कर दिया तो उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है। एंड दिस इज व्हाट द डिलेमा इज। वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाने से PMLN हैड टू पे द पेनल्टी। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जिस वक्त मियां साहब ने गुजरावाला के अंदर एक तकरीर की थी और बराह रास्त फौज के सिपा सलार का नाम लिया था, DJI का नाम भी लिया था, तो उस वक्त आप जो है बाद में रिप्रेजेंट कर रहे थे मियां साहब को भी और मरीम नवाज साहिबा को भी बतौर तर्जुमान। आप तर्जुमान नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा, और जिस वक्त प्रोग्राम्स में आते थे हम आपको तर्जुमान ही लिखा करते थे। तो क्या PTI जहां PMLN ने अपना बयानिया तर्क किया, बयानिया छोड़ा या चेंज किया, वहीं चेंज इन गार्ड्स भी हो गया, वहीं लोग भी तब्दील कर दिए गए जो PMLN के अब नए बयानिए को रिप्रेजेंट करने के लिए टीवी स्क्रीन पे आता है? देखिए ना, जो बयानिया मैंने कहा ना वोट को इज्जत दो, वो बड़ा पावरफुल बयानिया था। मियाँ साहब ने स्पोक्स पर्सन जब मुझे बनाया था तो वो उस वक़्त एक एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनका जो गिले शिकवे थे, और वो जायज़ गिले शिकवे थे, और क्योंकि उनको जाहिर सी बात है डिस्क्वालीफाई करवाया गया, उनको जेल में डाला गया, उनको केसेस बनाए गए। तो जब मियाँ साहब ने ये फ़ैसला किया कि वो खुल के अवाम के सामने जाएंगे और अवाम के सामने अपना बयानिया रखेंगे
और गिले शिकवे करेंगे उन लोगों से जिनको वो समझते थे कि वो रिस्पॉन्सिबल है ये बिगाड़ में। और सिर्फ ये बिगाड़ PMLN के लिए नहीं था, पाकिस्तान के लिए था। 2017 तक अगर आप मिडिल ऑफ 2017 देखें तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक तरक्की थी वो किस स्पीड से चल रही थी। सो पूरे पाकिस्तान ने सफ़र किया। अब वो सफ़र तो कर लिया पूरे पाकिस्तान ने, सबसे ज़्यादा PMLN ने किया। अब वो, और उसकी वजह से बड़ी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी भी मिली, अब लोगों में पजीराई भी मिली। पाकिस्तान के कोने कोने में मरीम नवाज लीड कर रही थी और पॉलिटिक्स ऑफ डिफाइंस रेजिस्टेंस शो कर रही थी, और उनको जाहिर है लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, लाखों करोड़ों लोगों ने। तो आई थिंक ये एक गलती थी जो एक बयानिया चेंज करने की। पावर तो मिल गई है, देयर इज नो डाउट अबाउट ज़ुबैर साहब, कथा कलामी के लिए बात है कि चॉइसेस देखिए, सिंबल ऑफ डिफाइंस तो बिल्कुल मरियम नवाज शरीफ साहिबा बनी हुई थी, वो मजामत का इस्तारा थी, नवाज शरीफ साहब मजामत का इस्तारा थे, लेकिन उनके जो तर्जुमान थे यानी आप तो जल बाजवा से जाके मुलाकातें भी करते थे। जी देखें, वहाँ उस वक़्त दो बयानिया थे ना, एक मज़ामती था, एक मुफाहमती बयानिया था। और उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ का और मरीम नवाज का मज़ामती बयानिया था। हम समझते थे कि मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी, पावर टॉक्स टू पावर, कि अगर आप घर बैठ जाएंगे और मैसेजेस भेजेंगे कि जी हम मुफाहमत करना चाहते हैं, तो जब आपकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग ही नहीं होगी, जब आपकी अवाम में पजीराई ही नहीं होगी, और अवाम में पजीराई सिर्फ उस वक्त होनी थी जब आप पॉलिटिक्स ऑफ डिफाइंस करें। तो सर फिर शिकवा किस चीज़ का? मुफाहमत हो गई ना सर, जो PMLN अचीव करना चाहती थी वो कर लिया, मुफाहमत हो गई, इमरान खान घर चला गया, हुकूमत गिर गई, आप हुकूमत में आ गए। नहीं, मेरा ख्याल है वो ऐसे नहीं हुआ ना, ऐसे नहीं हुआ कि फरवरी 2024 के इलेक्शंस में अगर तो अवाम में पजीराई होती तो अवाम के वोट से अगर हुकूमत आज बनती तो बहुत अच्छी बात होती है। आप मेरे से सवाल आपका जायज़ बनता है, लेकिन आज जो हुकूमत बनी है वो मैंडेट नहीं है ना अवाम का। तो सर वोट को इज्जत दो का बयानिया भी अवाम के वोट को इज्जत दो का मामला तो नहीं था ना, वो भी यही था कि एस्टैब्लिशमेंट को ये कहा जा रहा था कि पावर टॉक्स टू पावर, एज यू जस्ट सेड, एज यू जस्ट मेंशन्ड कि एस्टैब्लिशमेंट को के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था कि हमसे बातचीत करें, डील कर ले, वो हो गई। जैसे मैं समझता हूँ कि 2024 का इलेक्शन फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं था, फार फ्रॉम इट। एंड आई थिंक पाकिस्तान की तारीख में इवन बाय पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज़्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ही ख़राब है। और वो उसके तहत जब आप फिर तो देखो ना, आपका एक मकसद होता है ना, पाकिस्तान का आइन है, उस पाकिस्तान के आइन में तरीक़ेकार दिया हुआ है कि अवाम के नुमाइंदे होंगे, अवाम एक फ्री एंड फेयर तरीके से उसको इलेक्ट करेगी, उस वोट को काउंट होना चाहिए, उसके लिए काउंट होना चाहिए जिसको दिया गया है, उस पार्टी के लिए काउंट होना चाहिए जिस पार्टी को दिया गया है। अब वो अगर वो नहीं होगा तो आप किसी को भी इंस्टॉल कर दें, उसके नताइज ठीक नहीं होंगे। 5 साल तक एक ऐसी हुकूमत आपके ऊपर रहेगी जिसको अवाम की तायद हासिल नहीं होगी, जो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के थ्रू नहीं आई होगी। तो ये एक बड़ा सीरियस मसला है। अगर देखें ना, अगर आपने ज़बरदस्ती कोई चीज़ करवानी है तो फिर तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी आए थे और जनरल फील्ड मार्शल अय्यूब भी आए थे और ज़ियाउल हक साहब भी आए थे, और उस वक्त तो मईशत भी आगे गई थी फॉर वॉट एवर रीज़न। तो मेरा ख्याल है कि सबसे बेसिक असूल ये होता है कि आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, और उसमें इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा क्लियर कट रोल दिया हुआ है। उसमें पाकिस्तान के अवाम को एक हक दिया गया है कि जी आप अपनी फ्री विल से जिस पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहेंगे आप वोट दे सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने वो हक से महरूम कर दिया, वो पॉलिटिकल पार्टी का नुकसान नहीं किया, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम को डिनाई किया उनका फंडामेंटल राइट्स है कि जी मैं चूज करना चाहता हूँ इस पॉलिटिकल पार्टी, ये तो है ही नहीं। तो सर हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस? बाकी सारी 180 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक नहीं है। सर रिस्पांसिबिलिटी किस पे आती है? पहली दफा 85 में हुआ था पार्टीलेस इलेक्शन, लेकिन ये तो बाकी सब के लिए पार्टी बेस्ड इलेक्शन था और एक पार्टी के लिए पार्टीलेस इलेक्शन था। तो फ्री एंड फेयर कैसे हो सकता था? तो मुश्किलात थी, और उसके बावजूद भी जो वोट्स पड़े, सब कुछ हुआ, उसको भी फिर डिनाई कर दिया गया। तो मुश्किलात में तो आएगा पाकिस्तान। तो ज़ुबैर साहब, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस? इसकी ओनर्स किसके ऊपर है? यार रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर इंडिया में आज इलेक्शन पर कोई उंगली उठेगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मुस्लिम लीग नून के लिए आसान था कि आप डिनाई कर देते, आप कहते हैं नतीजे ठीक नहीं है। नून लीग ने तो कोई कंसर्न नहीं शो किया इसके ऊपर अपना।
यार आप जिसका मैं नाम नहीं ले रहा, आप बीच में मुझे वहां ना लेके जाए ना। मैं सीधा सीधा कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी वो इंश्योर करें कि जी फ्री एंड फेयर हुए थे या नहीं हुए थे। पाकिस्तान का एक तरीक़ेकार है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि ये जब तक आप इस चीज़ का फैसला नहीं करेंगे, उसका कैसे फैसला करेंगे ये मैं नहीं उनको बता सकता, लेकिन बहुत सी पिटीशंस पड़ी हुई हैं उनके पास जिसमें ये तय होना है कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। सर बेनिफिशियरी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त नहीं है ना, बेनिफिशियरी तो वो है जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। बेनिफिशियरी तो वो है ना जिनको हुकूमत मिली है जी। बेनिफिशियरी और कौन है? जी तो सर फिर रिस्पॉन्सिबल तो वो भी है ना सर। अगर वो इतने ही डेमोक्रेसी के चैंपियन थे तो आवाज उठाते, वोट को इज्जत दो की बात आप करते हैं। आप सही कह रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल, भाई बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, वो रिस्पॉन्सिबल भी हैं। एक ऐसा इलेक्शन जिसके थ्रू, जिस तक कल एक फैसला आया था रिजर्व सीट्स के हवाले से, अब जो सेनेटर, जो पंजाब असेंबली के मेंबर बने या नेशनल असेंबली के मेंबर बने या केपी असेंबली के मेंबर्स बने उस बुनियाद पर, रिजर्व सीट्स की बुनियाद पर, तो मेरा ख्याल है कि उनको खुद भी सोचना चाहिए था कि ये सही तरीका नहीं है। कैसे हो सकता है कि जिसकी 2/3 से ज़्यादा सीटें हों केपी असेंबली में, उसकी रिजर्व सीट्स एक भी ना हो, और जिसकी तकरीबन 4 सीटें हों उसके 6 रिजर्व सीट्स हों। मतलब कोई कॉमन सेंस भी कोई चीज़ है ना। सारे तो नहीं लीगल एक्सपर्ट्स होते, पूरी दुनिया उसको लीगल कॉन्स्टिट्यूशन को खोल के तो नहीं देखेंगे कि क्या है, वो तो सिर्फ ये देखेंगे ये पाकिस्तान है, यहाँ हमेशा 2 नंबरी होती रही है और आज भी यही हुई है। तो बिल्कुल जो लोग झंडे वाली गाड़ी जिनको मिल गई है, या जो बड़े खुश हैं कि जी हमें किसी ना किसी तरह से वहाँ उस पर बिठा दिया गया, तो मेरा ख्याल है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस चीज़ का इदराक करें, और एक ही तरीका है उसको ठीक करने का, या तो कोई अगले 2 महीने में कोई ऐसा सिस्टम करें कि जिसमें जो भी ट्राइब्यूनल में पड़ी हैं लोगों के कंसर्न्स, उसको एड्रेस किया जाए। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर एक पाकिस्तान हैज़ टू गो थ्रू अनदर इलेक्टोरल प्रोसेस।